हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसको हम स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अभी आप लोग पढ़ोगे कि इसको हम स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम क्यों कहते हैं। तो हम जीएसटी के अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हम जीएसटी के अंदर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जीएसटी को कितने भागों में क्लासिफाई कर रखा है, जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, और जीएसटी को अकाउंटिंग पर्पस के लिए कितने भागों में कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहले देखते हैं हम मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेव्ड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई, दैट इज सेल ऑफ गुड and services except on petroleum and alcohol for human consumption। जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो एक हमारा ऐसा टैक्स है जिसको इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं हम, और इसने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया है। जितने भी हमारे पहले इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे ना, उन सबको रिमूव कर दिया गया है। उनकी जगह पर हमारा खाली एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। और जितने भी सेल्स होती है उसके ऊपर, जितने भी हम गुड्स को सेल्स वगैरह करते हैं उनके ऊपर रेट फिक्स होता है कि कितने रेट का जीएसटी लगना है। लेकिन पेट्रोलियम और अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं। तो जीएसटी जो है एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको हम इजीली समझ सकते हैं। और पहले जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे उसको हटा दिया गया है जीएसटी के आने के बाद। जीएसटी क्या है? एक वैल्यू एडिड टैक्स है। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। तो वैल्यू एडिड टैक्स से हमारा क्या मतलब है, जरा हम यहाँ पे समझते हैं। मान लिया हमने किसी गुड्स को खरीदा 80 रुपीज़ का, उसको खरीदने पे हमने उसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया 20 रुपीज़ का। गुड की कॉस्ट कितनी हो गई? 100 रुपीज़। ठीक है, अब मैं गुड्स बेच रहा हूं कस्टमर को, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो देखूंगा मैं उसमें। मैंने उस गुड को माना अपना 30 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर के 130 पे बेचा। अब 130 पे जो बेचा तो मेरे को जीएसटी रिसीव हुआ 25 रुपीज़। कितना? 25 रुपीज़। अब मैं गवर्नमेंट को 25 रुपीज़ नहीं पे करूँगा जीएसटी के। क्यों? क्योंकि मैं 20 रुपीज़ पहले ही पे कर चुका हूँ। जो इनके बीच का डिफरेंस आया 5 रुपीज़ का, मैं खाली अब 5 रुपीज़ पे करूँगा। जो वैल्यू हमने ऐड करी 30 रुपीज़, उसके ऊपर 5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा टैक्स बना, उसी को मैं गवर्नमेंट के खाते में ऐड करूंगा। इसलिए हम कहते हैं जीएसटी जो है हमारा एक वैल्यू एडिड टैक्स है। ओके, अब हमारा थर्ड आता है जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट। मतलब अगर हम जीएसटी को पे करते हैं गुड्स को या सर्विस को परचेज करने के लिए, तो वो हमारी कॉस्ट नहीं होती है, वो एक तरह की हमारी असेट्स होती है। सिमिलरली अगर हम सेल करते वक्त जीएसटी रिसीव करते हैं तो हम उसको अपने प्रॉफिट या इनकम का हिस्सा नहीं मानते, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। फोर्थ क्या आता है? यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट होता है, मतलब कि हर स्टेट का या यूनियन टेरिटरी में सेम गुड्स पर सेम जीएसटी लगता है। जो जीएसटी का रेट होता है वो सेम होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या कहीं पर भी हो। ठीक है, अब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? पहला आता है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। जीएसटी के आने से एक कॉमन नेशनल मार्केट आ गया है। मतलब होता क्या है, गुड्स एंड सर्विस पहले बेचने पे क्या था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, एक ही नेशन है, तो एक ही नेशन में जितने भी मार्केट्स हैं उसके अंदर सेम प्राइस ऑफ जीएसटी पे करना पड़ेगा। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था यूनिफॉर्म जीएसटी रेट,
उस वजह से एक मार्केट जो है डेवलप हो गया है, जिसमें हर प्राइस का हर स्टेट में सेम रेट ऑफ जीएसटी होता है। सेकंड आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब हमारा जो बिजनेस करना है वो आसान हो गया है। एक बिजनेसमैन को पहले क्या करना पड़ता था, उसको बिजनेस करने के लिए काफ़ी तरह के टैक्सेस में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता था। उनके एक्ट के थ्रू सर्विस टैक्स प्रोवाइड कर रहे, सर्विस टैक्स अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस टैक्स में जाएगा, ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह प्रोवाइड करवाएगा। अब क्या होता है, सबकी जगह पर एक टैक्स आ गया हमारा जीएसटी, तो उसको खाली जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। नेक्स्ट आता है नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी है उसका हमारा कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले क्या हुआ करता था कि जो हम सामान खरीदते थे उसमें टैक्स के ऊपर टैक्स ले लिया जाता था, टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले लिया जाता था। अगर सामान हमारा 100 रुपीज़ का है तो हम 50% टैक्स पे कर देते थे और हमें पता ही नहीं चलता था। लेकिन जीएसटी के आने से कास्केडिंग इफेक्ट जो है खत्म हो गया है। नेक्स्ट आता है वन टैक्स एंड फ्यूअर रेट्स ऑफ टैक्स। अब क्या हो गया, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे सबको हटा दिया गया है, एक टैक्स हो गया है और जो रेट ऑफ टैक्स है वो बहुत ही कम है। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था जीएसटी का, गुड्स जो है इससे हमारे चीपर हो जाएंगे। पहले क्या होता था, अलग अलग टाइप के टैक्स पे करते थे जिससे गुड्स बहुत ही ज़्यादा हाई रेट के हो जाते थे। अब क्या है, अब हमें खाली एक ही टाइप का टैक्स पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर। जीएसटी के आने से अब हमारा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इंक्रीज हो गया है। क्यों, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, हमें हमारे जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा पे करने नहीं पड़ते, तो अब इंडिया में वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं बिजनेस करने के लिए। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी को कितने भागों में क्लासिफिकेशन कर रखा है, बेसिकली जीएसटी को 3 भागों में क्लासिफिकेशन कर रखा है। पहला है हमारा सेंट्रल जीएसटी, सेकंड है स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी सेम है। थर्ड आता है हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी। पहले हम देखते हैं सेंट्रल जीएसटी क्या होता है। तो सेंट्रल जीएसटी, जिसको सीजीएसटी के नाम से भी जाना जाता है, सीजीएसटी इज लेव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अलॉन्ग विद एसजीएसटी। अगर एक स्टेट के अंदर ही गुड्स का सप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने बात करा दिल्ली के अंदर ही अगर हम माल को बेच रहे हैं तो उसके अंदर सीजीएसटी लगाया जाएगा। दिल्ली में हमने माल बेचा जनकपुरी से उत्तम नगर तक, ये क्या हो गया, एक ही स्टेट के अंदर है, तो इसमें सीजीएसटी लगेगा। किसके साथ, एसजीएसटी के साथ। एसजीएसटी क्या होता है या यूटीजीएसटी क्या होता है, इसको भी लगाया जाता है सेम एज। ये टैक्स भी, ये जीएसटी जो है हमारा, ये भी सेम है हमारा सीजीएसटी की तरह। इसको भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में लगाया जाता है। सर ये तो बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ जाएंगे, फिर हमें सीजीएसटी पे कर रहे हैं, एसजीएसटी पे कर रहे हैं। नहीं, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सेल होता है, ठीक है, तो वहां पे एसजीएसटी और सीजीएसटी उनका आधा रेट लिया जाता है। अगर मान लिया 18% रेट है सीजीएसटी का, ठीक है, और 18% रेट हमारे एसजीएसटी का भी है, तो दोनों को हम हाफ हाफ कर देंगे, मतलब 9% एसजीएसटी लगाएंगे, 9% सीजीएसटी लगाएंगे। हमारा थर्ड आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। ये आईजीएसटी लगाया जाता है जब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। जैसे दिल्ली से हमने माल बेचा मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है, या हमने इंडिया के बाहर माल बेचा, तब आईजीएसटी को लगाया जाता है। आईजीएसटी इज लेव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया, या हम इंडिया के अंदर मंगा रहे हैं या इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब हम आईजीएसटी को लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, जब जो सेलर होता है उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, वो उसकी बिहाफ पे बायर जीएसटी पे करता है, उसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं।
तो रिवर्स चार्ज मीन दैट जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द पर्सन सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, बट इज पेड बाय द पर्सन परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो क्या है ये, वही बता रहा है कि रिवर्स चार्ज मीन क्या है, जीएसटी जो है, जो पर्सन माल बेच रहा है, माल या सर्विसेज दे रहा है, उससे चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी जगह पर खरीदने वाला पर्सन जीएसटी को पे करेगा। तो इसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगराइजिंग जीएसटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अकाउंटिंग। कहता है कैटेगराइजिंग जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग पर्पस में जीएसटी को कितने भागों में कैटेगराइज कर रखा है, कितने भागों में बांट रखा है। तो इसको 6 भागों में कैटेगराइज कर रखा है। पहला आता है हमारा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट आईजीएसटी, उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। अब ये इनपुट सीजीएसटी क्या होता है? इनपुट सीजीएसटी इज द सीजीएसटी पेड ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम एक ही स्टेट के अंदर माल को खरीद रहे होते हैं या सर्विसेज को खरीद रहे होते हैं, तब हम इनपुट सीजीएसटी पे करते हैं। नेक्स्ट आता है इनपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी कह लो या इनपुट यूटीजीएसटी कह लो, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी। इसको पे करते हैं जब हम इंट्रा स्टेट गुड्स को परचेज करते हैं। तो ये भी क्या है सर, ये भी तो हमारा इनपुट सीजीएसटी की तरह सेम है। हाँ बच्चा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी तो हो गया ना हमारा। तो इनपुट आईजीएसटी क्या होता है? जब हम इंटर स्टेट परचेस करते हैं, हमने मध्य प्रदेश से माल खरीदा, तो हम इनपुट आईजीएसटी पे करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी को लगाया जाता है जब हम माल बेच रहे होते हैं एक ही सिटी के अंदर। तो आउटपुट सीजीएसटी इज द सीजीएसटी कलेक्टेड ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अलॉन्ग विद एसजीएसटी। किसके साथ इसको रिसीव किया जाता है? एसजीएसटी के साथ। और आउटपुट एसजीएसटी क्या होता है? आउटपुट एसजीएसटी इज द एसजीएसटी कलेक्टेड, आउटपुट एसजीएसटी को कलेक्ट किया जाता है इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी क्या होता है? हमने माल बेचा किसी अनदर सिटी में, तब जो हमें जीएसटी कलेक्ट होगा उसको हम आउटपुट जीएसटी कहेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।